वेलकम बैक, आई एम रजनीश फ्रॉम बलबीर इंस्टीट्यूट पलवल। एक्चुअली क्या है ना, इस हैज टू, हैव टू और हैड टू के कॉन्सेप्ट पर काम करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो इधर। सबसे पहले मैं हैज टू और हैव टू की बात करता हूं। किसकी? हैज टू और हैव टू की। मैंने लिखा यहां पर हैज टू एंड हैव टू। इस हैज टू और हैव टू का कॉन्सेप्ट क्या है? जब ये सेंटेंस में हैज टू हैव टू यूज होता है तो कंडीशन क्या होती है? यदि तुम्हें कहीं हैज टू और हैव टू दिख जाए, क्या कहा, किसी भी सेंटेंस में हैज टू हैव टू दिख जाए, या तो होगा प्रेजेंट कंपल्सन या होगी प्रेजेंट प्लान। क्या कहा? या तो होगा प्रेजेंट कंपल्सन, प्रेजेंट कंपल्सन, या फिर होगा प्रेजेंट प्लान। क्या कहा? यदि तुम्हें किसी सेंटेंस में हैज टू हैव टू दिख जाए, पढ़ा नहीं ना, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। यदि तुम्हें किसी सेंटेंस में हैज टू हैव टू दिख जाए, या तो होगा प्रेजेंट कंपल्सन या होगा प्रेजेंट प्लान। कंपल्सन मतलब मजबूरी। क्या कहा? मजबूरी। उसके बाद प्लान मतलब योजना। यदि प्रेजेंट कंपल्सन होगा तो सेंटेंस क्या होगा? पॉइंट है या नहीं है? यदि प्रेजेंट कंपल्सन होगा तो सेंटेंस क्या होगा? पढ़ा नहीं रहा, कॉपी पेन निकालो, मुझे देखो मत, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। यदि प्रेजेंट कंपल्सन होगा तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। क्या कहा? मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। यह है प्रेजेंट कंपल्सन। वो कैसे? मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, जाने का मन नहीं है, मजबूरी से करना पड़ता है। जो काम, दिमाग में बैठा लो, जो काम बिना मन के मजबूरी से करना पड़े वो क्या होता है? प्रेजेंट कंपल्सन। यदि हैज टू हैव टू लगाए तो, ये तो हैड टू, इसको बाद में बताऊंगा, ये पास्ट कंपल्सन, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। क्या कहा? ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। हैड टू को तो बाद में बताऊंगा, सबसे पहले हैज टू हैव टू। हैज टू हैव टू किसी सेंटेंस में दिख जाए, प्रेजेंट कंपल्सन होगा या होगा प्रेजेंट प्लान। क्या कहा? प्रेजेंट प्लान। प्रेजेंट कंपल्सन का सेंटेंस क्या होगा? वो ये ना, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। क्या कहा? मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। यदि मैं कहूं उसे काम करना पड़ता है। क्या कहा? उसे काम करना पड़ता। काम करने का मन नहीं है लेकिन उसे काम करना पड़ता है, मजबूरी है काम करने की। अब इधर ध्यान दो, जो काम बिना मन के मजबूरी से करना पड़े वो क्या होता है? ये दोनों क्या है? प्रेजेंट कंपल्सन। अब प्रेजेंट प्लान की बात करते, प्रेजेंट प्लान क्या होता है? यही सेंटेंस मैं ऐसे कह दूं, मुझे दिल्ली जाना है। क्या कहा? मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मेरा दिल्ली जाने का प्लान है। क्या कहा? मेरा दिल्ली जाने का प्लान है। उसके बाद यदि मैं कहूं उसे काम करना है, उसे काम करना है, ये क्या है? प्रेजेंट प्लान है। ये दोनों प्रेजेंट प्लान है, ये दोनों प्रेजेंट कंपल्सन है। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब इधर ध्यान दो, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, यदि इसको ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? आई हैव टू गो टू दिल्ली। क्या कहा? आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है। उसके बाद उसे काम करना पड़ता है, ही हैज टू डू वर्क। क्या कहा? ही हैज टू डू वर्क। उसके बाद मुझे दिल्ली जाना है, सेंटेंस वही होगा, कंडीशन अलग है। सेंटेंस वही होगा, कंडीशन अलग है। वो कैसे? मुझे दिल्ली जाना है, आई हैव टू गो टू दिल्ली। उसके बाद उसे काम करना है, ही हैज टू डू वर्क। सेंटेंस सेम है दोनों, सेंटेंस लेकिन कंडीशन अलग है। क्या का? कंडीशन अलग है। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है। ठीक है, हमें कपड़े धोने पड़ते हैं। जो काम बिना मन के मजबूरी से करना पड़े वो पास्ट प्रेजेंट कंपल्सन। यदि हैज टू हैव टू लगाएंगे तो उसके बाद वो क्या है? यदि मुझे दिल्ली जाना है, उसे काम करना है, उसे मेरे लिए खाना लाना है, तो क्या होगा? प्रेजेंट प्लान होगा। क्या कहा? प्रेजेंट प्लान होगा। उसके बाद देखो, यदि मैं हैड टू की बात करूं तो हैड टू क्या है? क्या कहा? अब हैड टू की बात करते हैं। मुझे देखो मत, कॉपी पेन निकाल लो, मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब इधर ध्यान दो, मैंने कहा हैड टू। हैड टू क्या है? हैड टू है मेरे बाबू पास्ट कंपल्सन। क्या कहा? पास्ट कंपल्सन। दूसरा क्या है? पास्ट प्लान। पास्ट प्लान। कंपल्सन मतलब मजबूरी, प्लान मतलब योजना। कहने का मतलब
कहने का मतलब पास्ट कंपल्सन, पास्ट मजबूरी। सेंटेंस क्या, यदि पास्ट कंपल्सन से सेंटेंस बनाए तो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस होगा, इसका सेंटेंस दो तरीके से बनता है। वो कैसे बनता है देखो इधर, उसे कपड़े धोने, उसे कपड़े धोने पड़ते थे, उसे कपड़े धोने पड़ते थे। और सेकंड है इसका, उसे कपड़े धोने पड़े। क्या कहा, उसे कपड़े धोने पड़ते थे, उसे कपड़े धोने पड़े। सेंटेंस क्या है, उसे कपड़े धोने पड़ते थे, उसे कपड़े धोने पड़े। क्या है, पास्ट कंपल्सन है। सेंटेंस दोनों सेम है, कंडीशन अलग है, बोलने का तरीका अलग है, लगेगा हैड टू। उसके बाद दिया, ये तो तुम्हें पता ही है सिंगुलर है प्लूरल, और हेड क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल। आई बात समझ में। अब इधर ध्यान दो, उसे कपड़े धोने पड़ते थे, उसे कपड़े धोने पड़े। अब क्या है, he had to wash clothes। क्या कहा, he had to wash clothes। दोनों का एक ही है, घबराना नहीं है। उसे कपड़े धोने पड़ते थे ये अलग है, उसे कपड़े धोने पड़े ये अलग है, नहीं, दोनों पास्ट कंपल्सन है। यदि मैं पास्ट प्लान की बात करूं, पास्ट प्लान क्या होगा, उसे कपड़े धोने थे, उसे कपड़े धोने थे। इसका सेंटेंस अलग नहीं होगा, इसका सेंटेंस भी यही होगा, he had to wash clothes। पर क्या है, यदि प्लानिंग में बात आ जाए तो क्या है, उसे कपड़े धोने थे। यदि कंपल्सन में बात आ जाए, पास्ट कंपल्सन, पास्ट प्लान, प्रेजेंट कंपल्सन, प्रेजेंट प्लान, तो क्या होगा, उसे कपड़े धोने पड़ते थे, पास्ट कंपल्सन, उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, प्रेजेंट प्लान। उसे कपड़े धोने थे, पास्ट प्लान क्या है, उसे कपड़े धोने थे, पास्ट प्लान, उसे कपड़े धोने हैं, प्रेजेंट प्लान। दोबारा देखो, उसे कपड़े धोने पड़ते थे, पास्ट कंपल्सन, उसे कपड़े धोने पड़े, पास्ट कंपल्सन, और उसे कपड़े धोने थे, पास्ट प्लान, और उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, प्रेजेंट कंपल्सन। उसे कपड़े धोने हैं, प्रेजेंट प्लान। पढ़ाता नहीं हूं, कॉन्सेप्ट देता हूं। अब इसका नेगेटिव देखो, नेगेटिव कैसे होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस पर बात करते हैं, और मुझे देखो मत कॉपी पेन निकाल लो, मैं पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट पर काम करना है। क्या कहा, कॉन्सेप्ट पर काम करना है। अब इधर ध्यान दो, मैंने कहा नेगेटिव, सबसे पहले हैज टू और हैव टू का नेगेटिव सेंटेंस देखो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग क्या है बाबू, डू और डज। क्या है, डू और डज। अब इधर ध्यान दो, मैं ये कहता हूं कि उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा ही डज नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। क्या कहा, ही डज नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, बच्चे क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को देखकर यहाँ हैज लगा देते। क्यों भाई, सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहाँ हैज लगाने के बाद सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ, उसका वो क्यों, क्योंकि ये जो हैव है, ये हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि इस हैव का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सब्जेक्ट का लेना देना है तो सिर्फ डू और डज से है। क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस हैव का इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सिर्फ किससे है, डू और डज से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कौन होगा बाबू, डू और डज। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज। अब इधर ध्यान दो, ही डज नॉट हैव टू गो टू दिल्ली, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ता है। क्या है, और उसे दिल्ली नहीं जाना है, सेंटेंस यही होगा, अलग नहीं होगा। बोल चाहे तो वैसे बोल दो, उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, उसे दिल्ली नहीं जाना है, सेंटेंस यही होगा। यदि इसका इंटेरोगेटिव बना है, इंटेरोगेटिव क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, सब्जेक्ट को पीछे कर दो। डज ही हैव टू गो टू दिल्ली। क्या कहा, डज ही हैव टू गो टू दिल्ली। सर नोट क्यों नहीं लगा भाई, इंट्रोगेटिव बना रहे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं बना रहे। डज ही हैव टू गो टू दिल्ली क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या उसे दिल्ली जाना पड़ा, सॉरी क्या उसे दिल्ली जाना पड़ता है, क्या उसे दिल्ली जाना है, ये सेंटेंस है। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यदि मैं इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाऊं तो क्या कुछ नोट आ जाएगा,
डज ही नॉट हैव टू गो टू दिल्ली? क्या कहा? डज ही नॉट हैव टू गो टू दिल्ली? क्या उसे दिल्ली नहीं जाना पड़ता है? समझ में आई बात है? अब इधर ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं हैड टू की, हैड टू का नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? अब हैड टू की बात करते हैं, हैड टू का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे होगा? देखो इधर ध्यान दो भाई, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हैव टू। अब इधर ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड। रूल सेम होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, इसीलिए तो कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया टेंस को चेंज करने वाला वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब इधर ध्यान दो, अब पास्ट में कैसे होगा? उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, या फिर उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। क्या कहा? उसे खाना नहीं बनाना पड़ता था, उसे खाना नहीं बनाना पड़ा। कॉन्सेप्ट क्या होगा? सब ही डिड नॉट हैव टू मेक फूड या फिर कुक। आई बात समझ में? ही डिड नॉट हैव टू मेक फूड। ओके, यदि इसका इंटरोगेटिव बनाए तो डिड आगे आ जाएगा, ही पीछे। वो कैसे? डिड ही हैव टू मेक फूड। क्या कहा? डिड ही हैव टू मेक फूड। यदि इसका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाए तो ये सब्जेक्ट के बाद, सॉरी ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद देखो क्या है, हैज टू हैव टू क्या है? प्रेजेंट कंपल्सन, प्रेजेंट प्लान। हैड टू क्या है? पास्ट प्लान, पास्ट कंपल्सन। हैड टू में पास्ट जब कंपल्सन होगा तो पढ़ता था, पढ़ा। उसे दिल्ली जाना पड़ा, उसे दिल्ली जाना पड़ता था। उसे दिल्ली जाना था पास्ट प्लान है, लेकिन उसे दिल्ली जाना है प्रेजेंट प्लान है। उसे दिल्ली जाना पड़ता है प्रेजेंट कंपल्सन है, उसे दिल्ली जाना पड़ता था क्या है? पास्ट कंपल्सन।